डीबी लाइव के छत्तीसगढ़ लाइव में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बड़ी खबरों के साथ मैं हूं बबीता। अब एक नजर डालते हैं खबरों की सुर्खियों पर। 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 216 की मौत, छोटे जिलों में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। कोरोना से बचाव के लिए अनोखी पहल, तकिया लेकर लोगों को किया जागरूक। वायरोलॉजी लैब का हुआ लोकार्पण। प्रदेश में अब RT-PCR जांच के 9 लैब। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी, बेचते पकड़ाया MMI का स्टाफ। उड़ीसा की पाउच वाली शराब छत्तीसगढ़ में, कार सवार 2 युवक पकड़े गए। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना की रफ्तार में कमी होती नहीं दिख रही। शुक्रवार शाम तक प्रदेश में कुल 14,994 मरीज मिले हैं, वहीं 12,481 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। आज भी प्रदेश में 216 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है। इस दिन रायपुर में 11,018 मरीज मिले हैं, वहीं 56 मरीजों की मौत हुई है। दुर्ग में फिर आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। दुर्ग में 1310 मरीज मिले हैं, वहीं 20 की मौत हुई है। राजनांदगांव में 675 मरीज मिले, 19 लोगों की मौत हुई है। बिलासपुर में कोरोना लगातार भयावह होता जा रहा है। बिलासपुर में 1081 मरीज मिले हैं, वहीं 31 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। प्रदेश के बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, कोरबा और रायगढ़ में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें जिला बालोद से 361, बेमेतरा से 488, कबीरधाम से 554, धमतरी से 361, बलौदाबाजार से 813, महासमुंद से 557, गरियाबंद से 285, बिलासपुर से 1081, रायगढ़ से 879, कोरबा से 1236, जांजगीर चांपा से 1077, मुंगेली से 553, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 271, सरगुजा से 530, कोरिया से 511, सूरजपुर से 397, नारायणपुर से 347, जशपुर से 552, बस्तर से 202, कोंडागांव से 189, दंतेवाड़ा से 58, सुकमा से 44, कांकेर से 479, नारायणपुर से 42, बीजापुर से 41, अन्य राज्य से 3 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में कुल 12,804 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना की जंग जीतकर स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में अब कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,18,958 है। कबीरधाम पुलिस की महिला सेल द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए आमजनों को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। महिला सेल द्वारा तख्ती में लिखे संदेश के माध्यम से चौक चौराहों में खड़े होकर लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। कबीरधाम पुलिस की महिला सेल टीम द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लॉकडाउन का पालन 100% हो और कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप का विशेष ध्यान रखते हुए नगर वासियों को जागरूक करने का अनोखा अभियान चलाया गया, जिसके तहत लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को तख्ती में अलग अलग संदेश लिखकर चौक चौराहों पर प्रदर्शित किया गया। टीम के साथ पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपने और अपने परिवार के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे, खांसते और छींकते वक्त मुंह में रुमाल का इस्तेमाल करें, यात्रा और बड़े आयोजन अभी ना करने, लॉकडाउन का पालन करने, शासन प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने संदेश दिया गया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले, बेवजह घूमने वाले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले तथा भीड़ इकट्ठा कर फल और सब्जी का विक्रय करने वाले लोगों को भी अलग अलग संदेश लिखा हुआ तख्ती देकर स्वयं जागरूक हो और औरों को भी जागरूक करने तथा दोबारा ऐसी गलती ना करने की हिदायत दी गई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कांकेर और महासमुंद में कोरोना सैंपलों की RT-PCR जांच के लिए वायरोलॉजी लैब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इन दोनों नए लैबों को मिलाकर अब प्रदेश के 9 शासकीय लैबों में RT-PCR जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इससे रोजाना RT-PCR जांच की संख्या बढ़ने के साथ ही लोगों को रिपोर्ट भी जल्द मिलने लगेगी। सिंहदेव ने कांकेर में 236 बिस्तरों के नए डेडिकेट कोविड अस्पताल का भी शुभारंभ किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में महासमुंद से संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर और कांकेर से शिशुपाल शोरी जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कांकेर और महासमुंद में नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब का उद्घाटन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत के समय एक भी वायरोलॉजी लैब नहीं था।
एम्स रायपुर के बाद प्रदेश के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेजों रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर में आरटी-पीसीआर जांच की सुविधा विकसित की गई है। आज प्रदेश के 2 नए मेडिकल कॉलेजों में कांकेर और महासमुंद में भी वायरोलॉजी लैब की शुरुआत हो रही है। इन नई सुविधाओं से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की पहचान और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराने में तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कांकेर में वायरोलॉजी लैब के उद्घाटन के दौरान वहां 236 बिस्तरों के नए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का भी शुभारंभ किया। शहर के इमलीपारा में स्थित इस अस्पताल में 16 आईसीयू बिस्तरों, 30 एचडीयू बिस्तरों, 150 ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और 40 सामान्य बिस्तरों की सुविधा है। कांकेर के अलबेलापारा में पहले से संचालित 200 बिस्तरों के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भी 10 आईसीयू बिस्तर, 12 एचडीयू बिस्तर, 60 ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों और 118 सामान्य बिस्तरों की सुविधा है। साइबर सेल की एक टीम ने एक युवक को रेमडेसिविर इंजेक्शन को ब्लैक में बेचते हुए पकड़ा गया। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम चंद्र कुमार जांगड़े एमएमआई अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ होना बताया है। साथ ही उसने एक इंजेक्शन को 18,000 हजार में बेचने की भी बात कबूल कर ली है। साइबर सेल को सूचना मिली कि चंद्र कुमार जांगड़े नामक व्यक्ति द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। इस संबंध में पतासाजी कर तस्दीक किया गया और टीम का एक सदस्य ग्राहक बनकर चंद्र कुमार जांगड़े से संपर्क कर रेमडेसिविर इंजेक्शन को 17,000 रुपए में क्रय करने का सौदा तय किया, जिस पर चंद्र कुमार जांगड़े द्वारा टीम के सदस्य को थाना न्यूराजेंद्र नगर में इंजेक्शन देने के लिए बुलाया गया। तय स्थान पर टीम के अन्य सदस्यों द्वारा आरोपी चंद्र कुमार जांगड़े को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। मौके पर उसके कब्जे से 2 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन और नकदी 20,000 रुपए जब्त किए गए। युवक ने खुद को एमएमआई अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ होना बताया। महासमुंद जिले को रायपुर से जोड़ने वाले समोदा पुल के पास आरंग पुलिस द्वारा अवैध शराब की सूचना पर नाकेबंदी की गई, जिसके बाद संदिग्ध आल्टो कार जिसमें ग्राम गुल्लू निवासी लक्ष्मी नारायण साहू और केशव सेन सवार थे, वाहन की तलाशी लेने पर गैस किट के अंदर 201 पाउच उड़ीसा की देसी शराब जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 रुपए है बरामद किए गए। आरोपी पुलिस को गुमराह करने के लिए कार के सामने शीशे में ऑन ड्यूटी रेलवे का पॉम्पलेट लगाए थे। पकड़े गए आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सांसद अरुण साव एवं पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ फेसबुक पर निर्मल मानिकपुरी और महेश तिवारी द्वारा अशोभनीय टिप्पणी करने पर युवा मोर्चा ने थाना सरकंडा में पहुंचकर दोनों व्यक्तियों के ऊपर अपराध दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल केसरवानी की शिकायत में लिखा है कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्यपाल को लिखे गए पत्र के संदर्भ में प्रकाशित समाचार पर टिप्पणी करते हुए फेसबुक में पोस्ट करते हुए निर्मल मानिकपुरी और महेश तिवारी ने सांसद अरुण वोरा और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के खिलाफ अशोभनीय, झूठा, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया है। इस कृत्य को लेकर युवा मोर्चा ने आज निर्मल मानिकपुरी और महेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रथम सूचना पत्र थाना सरकंडा में प्रस्तुत किया है। समाजसेवी संस्था चरामेती के युवा सदस्य राजधानी में कोरोना पीड़ित मरीज को भोजन बांटने निकले। इसी दौरान कुछ गुंडा तत्वों ने झूठे आरोप लगाकर इनसे मारपीट की। उधर काफी दबाव के बाद पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया और आरोपियों को थाने में ही छोड़ दिया। संस्था के डायरेक्टर ने पुलिस पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए युवकों द्वारा की गई मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया और इसी कड़ी में कार्रवाई की मांग की। चरामेती के डायरेक्टर प्रशांत भातो ने बताया कि 30 अप्रैल को राजकुमार कॉलेज रायपुर के सामने पेट्रोल पंप में जब हमारे कार्यकर्ता भोजन वितरण करते समय पेट्रोल डलवाने के लिए गए, तब दूसरी तरफ गलत दिशा से फोन पर बात करते हुए आवेश बेग अपने दोस्त के साथ कट मारते हुए सामने गाड़ी खड़ा करता है और उल्टा बहसबाजी पर उतारू हो जाता है कि तूने गाड़ी को टक्कर मारी, जबकि गाड़ी वो गलत तरीके से चलाता आया और कोई टक्कर नहीं लगी थी। हमारे चरामेती के कार्यकर्ता ने जब उससे सही ढंग से बात करने की बात की तो हुज्जतबाजी करने लगा। मंगल बाजार वाले एरिया में होम आइसोलेशन में रहे मरीज को शताक्षी मंदिर के सामने कार्यकर्ता भोजन देने के लिए रुके थे। उनके परिजनों को कॉल करके लड़कों ने बुलाया और इंतजार कर रहे थे। इतने में आवेश बेग वहां फिर आ गया और फिर बहस करने लगा और अपने दोस्तों को बुलाकर मारपीट शुरू कर दी। लात घूसों से हर तरह से मारा। अगर
एक दो सज्जन बीच में नहीं आते तो वो हमारे लड़कों को मार ही डालता। कल घटना के बाद जब पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने गए तो मेडिकल कराने के बाद भी हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी। पुलिस वाले सिर्फ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे थे। इस बीच जब समाज सेवी जनों, प्रशासन और उच्च पुलिस अधिकारियों से अपील की गई, तब भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने भी अधिकारियों से कहकर इसमें मदद की और प्राथमिकी दर्ज हुई। प्राथमिकी में भी जमानती धारा लगाया गया और लड़कों को पकड़कर लाए गए। गाड़ी जब्त की गई। लड़का वहां भी हुज्जतबाजी करने लगा, वहां भी मारने को आतुर हो गया। जब हम पीड़ित वहां से निकले तो बाद में लड़कों को पुलिस ने छोड़ दिया। प्रशांत महतो का कहना है कि आज विषम परिस्थितियों में सेवा देने वालों को फ्रंट लाइन वर्कर माना जा रहा है। धारा 144 लगी हुई है। ऐसी स्थिति में उन गुंडों पर गैर जमानती धारा प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने, प्रशासनिक सेवक को जानलेवा हमला करने की धारा लगाकर गिरफ्तार करना चाहिए। चरामेती की मांग है कि दोषी को ऐसी सजा मिले कि आगे किसी की हिम्मत न हो कि ऐसा कार्य कर पाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो थाने के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से 45 वर्ष आयु समूह के टीकाकरण की शुरुआत भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप 1 मई से होगी। टीके की कम आपूर्ति को देखते हुए प्रदेश में इस आयु वर्ग में सबसे पहले अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण किया जाएगा। आपूर्ति बढ़ने पर बीपीएल राशन कार्डधारी और उसके बाद एपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को टीके लगेंगे। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक पूर्ववत चलता रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस कार्य योजना को मूर्त रूप दिया गया। राज्य सरकार के ऑर्डर पर भारत बायोटेक 1 मई को छत्तीसगढ़ को कोवैक्सीन के 1,03,040 टीकों की आपूर्ति कर रहा है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के सभी विकास खंडों और नगर निगमों में 1 मई से ही 18 वर्ष से 45 वर्ष के पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास खंडों और नगर निगम क्षेत्रों में 2 मई से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को इसकी पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी मंत्रियों को भी अपने अपने प्रभार वाले जिलों के विधायकों को सूचित करने को कहा है, ताकि आवश्यक व्यवस्था बनाने और लोगों को जागरूक करने में उनका भी सहयोग मिल सके। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के लिए हमने अपने सभी जिलों में सारी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे सभी टीकाकरण केंद्र पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ने यह अवगत कराया है कि वह 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए 1,03,040 वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। चूँकि वैक्सीन की कमी है, इसलिए हम अपने राज्य में सबसे गरीब व्यक्ति को, जिसके पास अंत्योदय कार्ड है, से वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इसके लिए हितग्राही को अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर आना होगा। जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिलती जाएगी, वैसे वैसे हम क्रमशः सभी वर्गों के लोगों के वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपरस्टार अनुज शर्मा ने कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल की है। वे अस्पताल से अपने घर लौट आए हैं। 17 अप्रैल को संक्रमित हुए अनुज शर्मा को अचानक ऑक्सीजन लेवल 88 तक डाउन होने की वजह से रायपुर के NHMMI हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अनुज की पत्नी को भी संक्रमित होने की वजह से उन्हें भी साथ में एडमिट किया गया। अनुज शर्मा ने बताया कि 70 साल की मां, भाई भाभी, उनके 2 बच्चे, पत्नी, घर का स्टाफ, अनुज शर्मा की 12 और 8 साल की बच्चियां संक्रमित हुई। अब सभी की तबीयत ठीक है, सभी होम आइसोलेशन में है। हो सकता है आप भी कोविड जैसी महामारी का सामना कर रहे हों, आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम हो या आपके अपनों के लिए हो। ऐसे समय में विचलित मत होइएगा। आप अपनों का और अपना ख्याल रखिएगा। बस हिम्मत के साथ काम लेना है। ये वक्त गुजर जाएगा और फिर एक बेहतर वक्त आएगा। ज़रूरत है अपना ख्याल रखने का, अपनों के ख्याल को रखने की। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल बुलेटिन में आज बस इतना ही। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।